कंपिलाजी विमलनाथ भगवान की जन्म स्थली है। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कहलाते हैं और इनके चारों कल्याण गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान इसी स्थली में हुए। शुकर इनका प्रतीक चिन्ह है और इनका रंग सुनहरा था। मोक्ष विमलनाथ भगवान को समय शिखर जी से हुआ। शुकर प्राय मानवता का प्रतीक माना जाता है। जहाँ भगवान के गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान ऐसे 4 कल्याण हुए। जहाँ पर आदिनाथ भगवान, विमलनाथ, पार्थ, महावीर ऐसे 4 तीर्थंकर भगवानों के समोक्षण पधारे। जहाँ तीर्थंकरों के समोक्षण आते हैं वहाँ अनंतानंद मुनि नित्य नियम से मोक्ष जाते हैं। मोक्ष भूमि को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो आप सिद्ध क्षेत्र कंपला जी में पधारे, जहाँ दुष्ट, भीम, अर्जुन ऐसे 3 सिद्ध परमेष्ठी भी पधारे। यहाँ पर 10वें चक्रवर्ती हरिसेन जिनने अपनी माता के कहने पर रथ यात्रा निकाली, वैसे 10वें चक्रवर्ती यहाँ पधारे। सोहोम चक्रवर्ती की जन्मस्थली भी यह रही। यहाँ पर 1500 वर्ष प्राचीन देवों द्वारा बनाई गई वेदी है। ये जो वेदी देख रहे हैं यह देवों द्वारा बनाई गई वेदी है। इसमें चतुर्काली विश्व की एकमात्र प्रतिमा जिसकी इतनी अनोखी मुस्कान है। आज तक आपने बहुत दर्शन किए होंगे, पर ऐसी मुस्कान वाली प्रतिमा शायद ही कहीं देखी हो जो दिन में 3 बार अपने रंग परिवर्तन करती है। यह प्रतिमा दिन में 3 बार अपने स्वतः ही रंग परिवर्तन करती है। शायद ही इतने लंबी नाखून अन्य किसी प्रतिमा में देखे हो जो पैर तक लटकते हुए आते हैं। हाथ के इतने लंबे जो पैर तक रखे हुए हैं। इतनी असहकारी, इतनी जवान है कि उत्तर प्रदेश की सारी प्रतिमाओं की हुई एक तरफ भगवान की ऊंचा एक तरफ के सानिध्य विराजमान आदिनाथ भगवान जिनमें कोई चिन्ह नहीं। ऐसी परिसर में बहुत सी प्रतिमाएं हैं जिनमें कोई चिन्ह नहीं है। बहुत सी प्रशस्ति के साथ यहाँ प्रतिमाएं प्राप्त हैं। जैसे 1500 वर्ष प्राचीन पद्म फूल चंद्रप्रभु भगवान, 450 वर्ष प्राचीन विमलनाथ एवं 1900 वर्ष प्राचीन चंद्रप्रभु एवं इसी क्रम में श्री सिद्ध परमेष्ठी मुगल एवं 450 वर्ष प्राचीन एवं मुगल काल के समय किसी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी विराजमान। इसी क्रम में 2002 की खुदाई में 2 प्रतिमा एवं 5000 प्राचीन चरण चिन्ह प्राप्त हुई। जो प्रतिमा प्राप्त हुई है उनका वजन इतना हल्का है कि एक तरफ गुलाब का फूल ले, एक तरफ प्रतिमा ले। गुलाब के फूल का वजन लेगा, प्रतिमा को हल्की लेंगे। ऐसी चैतन्य चमत्कारी असहकारी चंद्रप्रभु सुब्रतनाथ भगवान भी उस वेदी में विराजमान। 1900 वर्ष प्राचीन चंद्रप्रभु भगवान, 3000 से अधिक वर्ष प्राचीन श्री सुब्रतनाथ भगवान, यह 450 वर्ष प्राचीन विमलनाथ भगवान। ये जो दोनों प्रतिमाएं हैं इनका इतना लाइट वेट है कि एक तरफ गुलाब का फूल ले, एक तरफ प्रतिमा ले। गुलाब के फूल के वजन लेगा, प्रतिमा आपको हल्की लेंगे। ऐसी असहकारी चंद्रप्रभु सुब्रतनाथ भगवान। ये क्या है कि भूत बलि और पुष्पवंत स्वामी के पहले भगवान के चिन्ह आकर्षित नहीं किए जाते। पहले आकर्षित नहीं किए जाते थे। ओनली सिर्फ प्रतिमाएं ही बनाई जाती थी, ना उस पर प्रशस्ति लिखी जाती है। भगवान का जो पाषाण देख रहे हैं, यह पाषाण सिर्फ आपको सिर्फ चंद्रप्रभु भगवान के सोनागिर की मुख्य टॉप पर मूलनायक भगवान विराजमान है वही पत्थर मिलेगा। ऐसा अन्यथा आपको कहीं पत्थर नहीं मिलेगा। ऐसे श्री आदिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। इन्हीं के सानिध्य विराजमान 1500 वर्ष प्राचीन चंद्रप्रभु एवं 1500 वर्ष प्राचीन श्री पद्म प्रभु भगवान। ये भी अति प्राचीनतम प्रशस्ति के साथ यही प्रतिमा गंगा जी से प्राप्त होती रही है समय समय पर यहाँ पर विराजमान। ये सबसे अष्टधातु में प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे पार्श्वनाथ भगवान की। पहली आप ऐसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे जिसकी ये मुगल काल के समय की प्रतिमा है। बड़े बड़े आचार्यों ने उस समय इनको सूर्य मंत्रों के द्वारा इनको प्रतिष्ठित किया और अभी भी इतनी चेतन चमत्कारी कि इनको जब अपन स्पर्श करते हैं तो एक अलग ही रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं जो इतनी अच्छी सापेक्षता से दिखते हैं कि इनको देखने के एक बार देखना चालू करें तो देखते ही रह जाएं। ऐसी प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर सभी आप ऐसी प्रतिमाएं लग रहा होगा आपको कि जैसे कल ही प्रतिष्ठित होके आई। और मूल्य विमलनाथ भगवान के दर्शन किए होंगे जिनके पैर सामने बनाए जाते हैं। ये 450 वर्ष प्राचीन श्री सिद्ध परमेष्ठी भगवान है जिनके पैर आपने ऊर्ध्वाकार में इस प्रकार देखे होंगे। शायद ही आपने कहीं ऐसे चरण। एक ही वेदी थी यहाँ पर, तो ये पेड़ के नीचे यहाँ विराजमान थे। जब इतना ही मंदिर था, कुछ नहीं था, तो इस पेड़ के नीचे विराजमान थे। जब वेदी बन गई तो इनको विराजमान करने की बेला आई तो 50 लोग मिलकर भी इनको हिला नहीं पाए। पर हमसे पहले जो पुजारी दादा थे उनने अकेले ही यहाँ पर भगवान को विराजमान कर दिया। ऐसी असहकारी श्री विमलनाथ भगवान है।
आइए इनको अपन विमलनाथ भगवान की ही मानते हैं कि चरण चिन्ह है।